कभी कभी बगीचे में विचरण करती थी, साड़ी पहनकर बगीचे में विचरण करती थी। एक दिन बगीचे में घूम रही थी तो बुध वहां पर आया, एक राजा वहां पर आया और इस लड़की के ऊपर मोहित हो गया। और राजा ने कहा मेरे साथ शादी करोगी? बोले ठीक है करते हैं। शादी भी हो गई, शादी हुई, बच्चा भी हुआ, लेकिन 1 महीने के बाद पता चला ये तो लड़का हो रहा है। चरितम परम अद्भुतम। फिर उससे पुरुरवा महाराज का जन्म हुआ। तो इस प्रकार अनेकों ऐसी कथाएं हैं जो अद्भुत है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपने सोमवंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले अनेकों राजा महाराजाओं की कथा सुनाई। भाव यह है कि अब मैं इन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब मेरे जीवन में बहुत कम दिन बचे हैं। आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए। कहते हैं यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संचन। यदुवंश में जन्म लेने वाले कृष्ण की कथा सुनाइए। यहां पर महाराज परीक्षित यदु महाराज को धर्मशीलस्य कह रहे हैं। यदोश्य धर्मशीलस्य, यदु महाराज धर्मवेत्ता थे। धर्मशील माने धर्म का पालन करने वाले थे। तो पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने वाले यदु महाराज के वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण की कथा सुनाई। किसी आचार्य ने प्रश्न उठाया कि महाराज परीक्षित यदु महाराज को धर्मशील क्यों कह रहे हैं, धर्म का पालन करने वाले क्यों कह रहे हैं? यद्यपि इतिहास खोलकर देखा जाए तो ये यदु महाराज जो है ययाति महाराज के पुत्र थे। ययाति महाराज को उनके ससुर ने, शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि तुम जवानी में ही बूढ़े बन जाओ। तो ययाति महाराज जवानी में ही बूढ़े बन गए। तब ययाति महाराज ने अपने ससुर शुक्राचार्य के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आप मुझे जवानी में ही बूढ़ा बना दिए। अभी तो मेरे मन में अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों इच्छा है, और प्रभु आप एक बार तो सोचिए, आपकी बेटी जवान, आपने मुझे बूढ़ा बना दिया। हम दोनों जब किसी की शादी में जाएंगे, किसी की पार्टी में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, शुक्राचार्य को बुद्धि नहीं है, अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह इस बूढ़े के साथ करा दिया। महाराज आपका ही उपहास होगा। कुल मिलाकर आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप अपना ये श्राप जो है वापस खींच लीजिए। शुक्राचार्य ने कहा श्राप तो दे दिया है, उसे वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन तुम्हारे 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्र में से यदि कोई तुम्हारा बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी तुम्हें दे दे, तब तुम जवान हो सकते हो, ऐसा वरदान देता हूं। ययाति महाराज प्रसन्न हो गए, बोले 4 पुत्र हैं, एक तो मुझे अपनी जवानी दे देगा। ययाति महाराज अपने घर पर आए और अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु के पास गए। बड़े पुत्र का नाम यदु था। बहुत बड़ी आशा लेकर गए। कहा बेटा मैंने ही तुम्हारा पालन किया है, पोषण किया है, और आज मैं तुमसे कुछ मांगने जा रहा हूं, इनकार मत करना। बोले मांगे पिताजी, क्या चाहिए आपको? कहा बेटा मुझे श्राप मिला है बूढ़ा बनने का, बूढ़ा बन चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जवानी को जीना चाहता हूं। तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम रख लो। जब पिता ययाति ने यदु महाराज से जवानी मांगी, तुरंत यदु महाराज ने अपने पिता को ना कह दिया। पिताजी और कुछ भी कहिए, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जवानी में आपको नहीं दूंगा। अब देखिए, यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर भी यहां पर उनको धर्मात्मा कहा गया। आखिर क्यों? पिता के वचन का पालन नहीं किए, फिर भी धर्मात्मा क्यों कहा गया?
तब इनका निराकरण देते हुए कहते हैं कि उस समय यदु महाराज ने सोचा कि यदि मैं मेरी जवानी पिता ययाति को दे दूंगा तो मेरी जवानी लेकर ये जीवन भर तक भोग भोगेंगे और उस भोग के द्वारा स्वयं तो नरक में जाएंगे, मेरी मां भी नरक में जाएगी। उससे अच्छा है कि यह जवानी को मैं ही रखूं और मैं भगवान का भजन करूं, और भजन करने से मेरा भी उद्धार होगा और मेरे माता पिता का भी उद्धार होगा। इस संसार में जब हमें मनुष्य का जन्म मिला है तब भक्तों धर्म का पालन करना यह हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन बिता रहे हैं तो अनेकों प्रकार के धर्म, अनेकों प्रकार के कर्तव्य होते हैं। कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो शरीर से जुड़े हुए हैं और कुछ कर्तव्य आत्मा से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने शरीर को जन्म दिया उस माता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, मातृ कर्तव्य, मातृधर्म। पिता के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, पितृधर्म, समाज धर्म, देश धर्म। ये सब धर्म है, ये सब कर्तव्य है। और साथ ही साथ और एक कर्तव्य है जो है आत्मा का धर्म, आत्मा का कर्तव्य। तो मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के धर्म, दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक शरीर के कर्तव्य और एक आत्मा के कर्तव्य। और मनुष्य को दोनों कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शरीर के धर्म का भी पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करे, कुटुंब की सेवा करे, और साथ ही साथ आत्मा का कर्तव्य माने परमात्मा की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे। परंतु जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आत्मा के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए ये शरीर के कर्तव्य कुछ बाधक बनते हैं। अर्थात भगवान का भजन करने के लिए शरीर के जो धर्म हैं वे बाधक बनते हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरा भक्त, शुद्ध भक्त, साधु संत महात्मा वो है मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति वै दृढ़ाम, जो दृढ़ता से मेरी भक्ति करता है और भक्ति करते हुए, भजन करते हुए उस भक्ति के मार्ग में कोई आड़े आता है या भक्ति में कोई बाधा बनता है तो उस बाधा देने वाले को वह तुरंत छोड़ देता है, लेकिन मेरी भक्ति में अड़ग रहता है, मेरी भक्ति में निश्चल रहता है। मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए, मेरी भक्ति के लिए वे अपने कर्म को त्याग देता है। और त्यक्त स्वजनस बांधवा, और अपने स्वजन बंधु बांधव को भी मुझ कृष्ण के लिए त्याग देता है, वही मेरा शुद्ध भक्त है, वही मेरा शुद्ध भक्त है। भक्तों, रामायण में हम सुनते हैं कि जिस समय कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया और भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, और जैसे ही राम वन में गए, क्योंकि राम तो दशरथ के प्राण थे, दशरथ जी ने राम के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। गोस्वामी जी ने ऐलान किया, जन्म मरण फल दशरथ पावा। इस दुनिया में जीने और मरने का फल यदि किसी ने प्राप्त किया तो वो है राजा दशरथ। क्योंकि जीवन जिए तो भी राम के लिए और मरे तो भी राम के लिए। अपने प्राण को त्याग दिया और वशिष्ठ जी ने अनुचर को भेजा, ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलाया। भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत जी आए और सर्वप्रथम अयोध्या में उनका मिलन अपनी मां कैकेयी के साथ हुआ। कैकेयी ने कहा, बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मंथरा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मंथरा की सहायता से
मैं इन विपत्ति से मुक्त हो गई, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और ये सब कुछ ठीक करने में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद तो वो भी हम लोग भूल जाएंगे। भरत जी ने कहा, मां, अयोध्या में ऐसा क्या बिगड़ गया था कि मंत्रा को साथ में लेकर तुझे ठीक करना पड़ा? बोले, तुम्हारे पिता दशरथ ने राम को राजा बनाना चाहा था, और मैंने राम को राजा नहीं बनने दिया, उनको वन में भेज दिया 14 वर्ष के लिए, और तुम्हारे लिए यह अयोध्या का राज्य मांग लिया। इतना सुनते ही भरत जी आक्रोश में आ गए। बोले, राम से विमुख करने वाली तू मेरी मां नहीं हो सकती है। भगवान को, राम को वन में भेजने वाली मेरी मां नहीं हो सकती है। आज से तू मेरी मां नहीं है। उस समय कैकेयी ने कहा, बेटा, इस दुनिया में जो पुत्र अपनी मां को मां नहीं कहता है उसे नरक में जाना पड़ता है। भरत जी ने कहा, तेरी जैसी मां को मां कहने से तो अच्छा है मैं करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में रहूं। मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझे मां कहने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिन के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, अब तुम अयोध्या का राज्य संभालो, क्योंकि अब यहां पर कोई नहीं है। अयोध्या की प्रजा ने कहा, भरत, तुम ये राज्य संभालो। लेकिन भरत जी बार बार कहने लगे, मैं अयोध्या का राजा कभी नहीं बन सकता। जब बार बार वशिष्ठ जी अयोध्या की प्रजा कहने लगे, तब भरत जी ने कहा कि मैं सत्य कहता हूं, यदि आप लोगों ने हठ करके मुझे राजा बना भी दिया, यदि राज हटू देई हुई जब ही रसा रसातल जाई ही तभी। यदि हट करके भी आपने मुझे राजा बना दिया तो याद रखना, ये पृथ्वी मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी। ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब कुछ लोगों ने कहा, भरत जी, आप अपनी नीति तोड़ रहे हो, आप अपना धर्म भूल रहे हो। भरत जी ने कहा, नीति में नहीं, नीति आप लोग भूल रहे हो। मेरे पिता ने वरदान दिए थे और मेरी मां ने मांगा था। पहला वरदान था मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजो। क्रम के अनुसार पहला वरदान यह दिया भरत को राजा, और दूसरा वरदान राम को वनवास। लेकिन दूसरा वरदान आपने पहले पूरा किया और पहला अभी करने जा रहे हो। क्रम तो आप लोग भूल रहे हो, नीति आप लोग छोड़ रहे हो। आपको पहले भरत को राजा बनाना चाहिए और फिर राम को वन में भेजना चाहिए। मैं भी देख लेता दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है? मैं अयोध्या का राज्य नहीं संभाल सकता हूं। मैं तो जा रहा हूं मेरे प्रभु राम से मिलने के लिए। यदि आपको भी मिलना है तो हमारे साथ चलो। उस समय अयोध्या के सारे अयोध्यावासी, सारी प्रजा तैयार हो गई भरत जी के साथ अयोध्या से चित्रकूट राम यात्रा में भगवान श्री रामचंद्र को वापस लाने के लिए। अनेकों लोग तैयार हो गए और राम नाम लेते हुए भरत जी के साथ अयोध्या से चित्रकूट जाने लगे। भक्तों, सब लोग राम से मिलने जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे भरत जी के पास आए, भरत जी, हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। भरत जी ने कहा, क्यों? बच्चों की एग्जाम है ना। कुछ लोग आए, भरत जी हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। भरत जी ने कहा, क्यों? यदि आपके साथ आएंगे तो ऑफिस का ध्यान कौन रखेगा? आपके साथ आएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? भरत जी से नहीं रहा गया। तुरंत भरत जी ने कह दिया, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई।
इस संसार में जो लोग राम से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए बाधा बनते हैं, उसे जलाकर राख कर दो। ये संपत्ति क्यों मिली है? ये हमारे पुत्र परिजन, माता पिता, स्वजन क्यों हैं? क्योंकि वे हमें भगवान से मिलाए। ये समाज क्यों है? क्योंकि हमें भगवान से मिला दें। लेकिन जो समाज, जो स्वजन, जो घर, जो धन भगवान से मिलने के लिए बाधा बनते हैं, उसे तुरंत जलाकर राख कर देना चाहिए। भरत जी कहते हैं, अर्थात उसे त्याग देना चाहिए। और यही शास्त्र का सिद्धांत, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भक्ति में जो अनुकूल चीज है उसे स्वीकार करे, प्रतिकूल को त्याग दे। यह भक्ति का लक्षण है। एक बार मारवाड़ की मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा, महाराज, कृष्ण का भजन करना चाहती हूं, परंतु हमारे घर पर अनेकों लोग मुझे कृष्ण की भक्ति करने में बाधा दे रहे हैं। बताइए, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि हे मीराबाई, जो लोग कृष्ण की भक्ति में बाधा बनते हैं, चाहे वह हमारे कितने हों, निकट के स्वजन क्यों हों, उसे करोड़ों करोड़ों वैरी के समान त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने दूसरा पत्र लिखा, बोले यदि स्वजनों को त्याग दूंगी तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतिहास सुनाया। जाके प्रियन राम वे दे, जाके प्रियन राम वे दे, तजिए तासु कोटि वैरी सम, तासु कोटि वैरी सम, तजियतासु कोटि वैरी सम, तजियतासु कोटि वैरी सम, यद्यपि परमसने प्रियन राम दे, जाके प्रियन राम वे दे, जाके प्रियन राम दे, जाके प्रियन राम वे। मीराबाई, जो लोग भगवान के भजन में बाधा बनते हैं, उसे करोड़ों करोड़ों वैरी के समान त्याग देना चाहिए। भले यदि त्याग दूंगी तो संसार के लोग क्या कहेंगे? गोस्वामी जी इतिहास सुनाते हैं। तजियो पीता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। ये पीता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। भगवान की भक्ति में बाधा बनने वाले हिरण्याकश्यप को प्रहलाद ने त्याग दिया। हिरण्याकश्यप प्रहलाद महाराज के पिता थे। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा और भरत ने अपनी मां को त्यागा। बलि महाराज ने भगवान की भक्ति में अवरोध देने वाले अपने गुरु को त्याग दिया और ब्रज वनिताओं ने, ब्रज की गोपियों ने भगवान के लिए अपने पतियों को त्याग दिया। बलि गुरु तजो
कंत ब्रज बनी तही बलि गुरु जो कंत ब्रज बनी तही बलि गुरु जो कंत ब्रज बनी तही बलि गुरु जो कंत ब्रज बनी तही भये मुद मंगलकारी प्रियन राम दे जाके प्रियन राम वे दे। स्वामी जी कहते हैं, वे दृष्टांत देते हैं, आंखों में काजल लगाया जाता है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। आंखों में काजल लगाया जाता है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए उस काजल का क्या लाभ है। वैसे ये धन, संपत्ति, पुत्र, परिजन, समाज, ये सब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन यही धन, यही संपत्ति, ये पुत्र, परिजन, ये समाज भक्ति में अवरोध दे रहे हैं, तो उसे त्यागना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। यदोश्च धर्मशीलस्य यदु महाराज धर्मशील, धर्म का पालन करने वाले थे। यद्यपि पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर भी धर्मशील कहा गया, क्योंकि आत्मा के धर्म का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने शरीर के धर्म को त्याग दिया। प्रहलाद ने, भरत ने, बलि महाराज ने, मीराबाई ने आत्मा के धर्म का पालन करने के लिए शरीर के धर्म को त्याग दिया। अर्थात भगवान की प्राप्ति करने के लिए भजन करते हुए यदि कोई भजन में बाधा बनते हैं तो उसे त्यागा जा सकता है। यह प्रवचन सुनकर कई सारे लोग प्रवचन में ही निर्णय ले लेते हैं और लिस्ट बना देते हैं कि घर जाकर इतने लोगों को त्याग देना है। और कई बार माताएं भी हमारे पास आती हैं, कहती हैं प्रभु जी कई वर्षों से मैं चाहती हूं कि हमारा पति भक्ति करे, लेकिन वो भक्ति नहीं करते हैं। अब तो मैं तंग आ गई हूं, अब तो मैं उसे छोड़ना चाहती हूं।
हम कहते हैं देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है कभी भी पति को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले नहीं, लेकिन वो भजन भक्ति नहीं करते हैं। बोले फिर भी पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करे, क्योंकि पति पति होता है चाहे कैसा भी क्यों ना। तब तुरंत हमें दृष्टांत देते हैं, मीराबाई ने तो छोड़ दिया था। तो मेरे प्रवचन का भी कहीं गलत असर न हो जाए, इसलिए सिद्धांत को ठीक से समझ लीजिए। तब मैं इतना ही जवाब देता हूं, हाँ मीराबाई ने छोड़ा था मानता हूं, लेकिन मीराबाई ने जहर भी पिया था, मीराबाई ने विष भी पिया था, और विष पीने के बाद भी मीराबाई जीवित रह गई। आप विष पियो, यदि जीवित रह जाओगे तो छोड़ देना, लेकिन नहीं जीवित रह पाएंगे। सिद्धांत यह है आत्मा के धर्म का निर्वाह करते हुए शारीरिक धर्म को त्यागा जा सकता है कब? जब हम भक्ति की उच्चतर सीमा में पहुंच गए हैं, जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्ति की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब जाकर हम छोड़ सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के जिह्वा के अग्रभाग पर एक ही श्लोक होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य। और कोई श्लोक याद हो या ना हो, ये श्लोक सबको याद है। लेकिन विचार तो कीजिए, यह श्लोक भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 18वें अध्याय में कहा। ये अंतिम बात है, पहले निभाओ, रहो, टैकल करो, सहन करो, सब कुछ करो, और बहुत बहुत करने के बाद भी ठीक से नहीं हो पा रहा है और आप भक्ति की शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हो, तब जाकर सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तो भक्ति में आए हैं, दो चार महीने हुए हैं, अब मैं ऑफिस छोड़ रहा हूं, अब वृंदावन जा रहा हूं, अब मैं घर संसार को छोड़ रहा हूं। देखिए शास्त्र में छोड़ने की बात कहीं नहीं कही गई है। जब हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये संसार की वस्तु, भौतिक वस्तु अपने आप छूट जाती है। ये छोड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, छोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, और कृष्ण को प्राप्त करते हुए जो छूट जाता है वो अपने आप छूट जाए। छोड़ना कोई लक्ष्य नहीं है। तो भक्तों, वर्तमान में जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, शुद्ध भक्ति की अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक हमें दोनों शरीर और आत्मा दोनों धर्म का पालन करना होगा, और दोनों ट्रैक पर चलते हुए भजन करना होगा। आप ट्रेन के ट्रैक पर यदि खड़े रहो तो 2 ट्रैक होते हैं, और दूर दूर देखते हो तो दोनों ट्रैक फिर आगे चलकर एक बन जाते हैं। वैसे वर्तमान में हम लोग 2 ट्रैक पर खड़े हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। एक भौतिक समाज, क्योंकि ये शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, तो शरीर से जुड़े हुए लोगों के साथ उनके कर्तव्य को निभाना है, और दूसरा ट्रैक है आध्यात्मिक, आत्मा के धर्म को निभाना है। लेकिन ये दोनों निभाते 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 जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब वो ट्रैक एक बन जाता है, और अंत में एकमात्र आध्यात्मिक आत्मा के धर्म को निभाना होता है। तो यहां पर यदु महाराज आत्मा के धर्म का निर्वाह करने के लिए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किए, अतः उनको धर्मात्मा कहा गया। यदोश्य धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे सुखदेव गोस्वामी, अपने अंश से बलराम जी के साथ अवतीर्ण होने वाले भगवान विष्णु की कथा सुनाइए। विष्णु का अर्थ है जो कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सब जगह पर रहते हैं, ऐसे कृष्ण की कथा सुनाइए। इतना ही नहीं, कहते हैं अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावना, जो भगवान समस्त जीवों का पालन करते हैं, जो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं उनका भी वे पालन करते हैं, हवा पानी प्रकाश इत्यादि देते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए।
क्योंकि कृष्ण कथा हृदय के मेल को मुक्त करने वाली है। कृष्ण कथा इस संसार में जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है, ऐसे भवरोग को दूर करने वाली है। क्योंकि कृष्ण कथा अत्यंत आनंददायक है। कहते हैं निवृत्त तरसे उपगीय मानाद भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित विना पशुघ्नाथ। जो निवृत्त तर्ष है, जो सभी तृष्णाओं से, सभी कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे महात्मा भी कृष्ण कथा सुनते हैं। और जो विषयी जीव है, संसार के विषय भोगों में फंसा हुआ है, वे भी कृष्ण कथा सुनने में आनंद लेते रहते हैं। कृष्ण कथा भव औषधात, भव रोग से, इस भव संसार से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ी औषधि है। हम सब लोग इस संसार में बंधे हुए हैं, 84 लाख के चक्र में हम फंसते रहते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा रोग इस जीवात्मा को लगा है। लेकिन इस बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी औषधि है यह कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुनने से इस भवरोग से मुक्त हो जाते हैं। मन में प्रश्न हो सकता है कि छोटा मोटा रोग होता है और दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, वो बहुत कड़वी होती है, होगी। तो कहते हैं ये ऐसी दवाई है जो सबसे बड़े रोग को मिटाती है और पीने में अत्यंत मधुर है, मनोभिरामात, मन को आनंद देने वाली। केमुत्य न्याय से प्रश्न उठाकर कह रहे हैं, कह ऐसा कौन है जो कृष्ण कथा नहीं सुनेगा। अर्थात कृष्ण कथा सब लोग सुनेंगे, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। कहते विना पशुघ्नाथ, पशुघ्नाथ। श्री स्वामी कहते हैं अपश का अर्थ होता है आत्मा। अर्थात जो लोग कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, मनुष्य जीवन मिला है भगवत कथा सुनने के लिए। सवाक यया तस्य गृणान गृणीते करोच तत्कर्म मनो करो मनश्च। ये वाक, ये वाणी मिली है भगवान का नाम, भगवत कथा बोलने के लिए। शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, महाराज परीक्षा कहते हैं दुर्योधन की कौरवों की सेना दुरत्य सैन्य सागरम, समुद्र के समान विशाल थी। जैसे समुद्र विशाल होता है, उसमें अगाध मात्रा में पानी, वैसे कौरवों की सेना का कोई अंत नहीं था। विशाल सेना थी कौरवों की, और उस कौरवों की सेना के सामने पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी, कोई अस्तित्व नहीं था। और उस कौरवों की सेना इतनी बड़ी, इतनी विशाल भी थी, और उस सेना में एक से एक रति, अतिरथी, महारथी खड़े थे। कहते हैं देवव्रता आदि रथे तिमिंगले। उस कौरव की सेना में पितामह भीष्म जो तिमिंगल के समान थे, अकेले पितामह भीष्म सभी कौरव और पांडवों को निगल सकते थे। एक से एक योद्धा थे उस कौरव की सेना में। पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से एक योद्धा भरे हुए थे। और उस कौरव को हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस दुर्योधन 8वें दिन रात को दुर्योधन पितामह भीष्म के शिविर में गया और पितामह भीष्म को अनेकों प्रकार से धिक्कारने लगा। कहने लगा पितामह आप मेरे पक्ष में हो, लेकिन आप पांडव का पक्ष ले रहे हैं। आप चाहो तो प्रथम दिन के युद्ध में ही इस युद्ध को जीत सकते हो, पांडवों को मार सकते हो, लेकिन आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हो। पितामह ध्यान से सुनो, हमने आपको सेनापति बनाया है, आप हमारे नायक हो, और आप यदि ऐसा करोगे, जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद करोगे।
दुर्योधन ने जब यह कटु वचन कहे, पितामह भीष्म से रहा नहीं गया और कहा बस युवराज, अब एक शब्द भी आगे न निकले। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूं, तो आज ये तेरा पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों में से कोई भी मेरे सामने आया, यदि अर्जुन भी मेरे सामने आया, तो मैं उसका वध कर दूंगा। ये मेरी भीषण प्रतिज्ञा है, मैं उसे मार डालूंगा। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी और पितामह भीष्म ने कहा कि दुर्योधन जाओ, कल सुबह अपनी पत्नी को भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे शब्द कभी मत बोलना। दुर्योधन गया तो नाचते हुए गया होगा अपने शिविर में, कि अपना तो काम बन गया। अपने शिविर में जाकर सोया, यहाँ पांडव भी सोए, सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जग रहे हैं। वेदाहम समति तानी, ये बात कृष्ण को पता चली, तुरंत पांडवों के पास आए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबको जगाए, सबकी चद्दर हटाए, बोले जागो। पांडवों ने कहा क्या हुआ कृष्ण, क्या हुआ? बोले वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली अभी अभी, कल के युद्ध में तुम मरने वाले हो। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल वे तुमको मार डालेंगे। तो पांडवों ने कहा ठीक है कृष्ण, मारेंगे तो मारेंगे, इसमें इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप, बताइए। पांडवों को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। यदि हमें आज कहा जाए कि आपको कल दोपहर को 12 बजे अटैक आएगा और आप मर जाओगे, क्या रात को सो पाएंगे, खाना खा पाएंगे? ऐसी कोई आगाही नहीं है, फिर भी हम कितनी चिंता लेते हैं, फिर भी हम कितनी चिंता करते हैं। और पांडव, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, कल मरने वाले थे, लेकिन फिर भी पांडवों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि भक्तों पांडवों ने अपना जीवन भगवान के चरणों में सौंप दिया था, भगवान को सौंप दिया था। इस संसार में हमारे जीवन में चिंता तब तक है जब तक हम हमारा जीवन भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते हैं। जिस दिन हम भगवान को समर्पण हो गए तो हमारी सारी चिंता भगवान को है, सारी चिंता। ये छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं ना, बच्चों को कोई चिंता नहीं। जीवन में सबसे अच्छा समय है बचपन, बाल्य अवस्था। बच्चों को कोई चिंता नहीं। यदि उनको भोजन नहीं भी करना है तो माता पिता जबरदस्ती कराएंगे, वस्त्र नहीं पहनना है तो जबरदस्ती पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि वह बच्चा, वह बालक अपने माता पिता को आश्रित है। साधारण माता पिता को आश्रित होने पर बच्चा चिंता से मुक्त हो जाता है, तो हमारे परम पिता भगवान को यदि आश्रित हो जाए तो हम चिंता से क्यों मुक्त नहीं होंगे? अवश्य होंगे। लेकिन हम भगवान को आश्रित होना नहीं चाहते हैं। दिमाग में अभिमान, अहंकार जो पड़ा है, भगवान को मानते नहीं है। भगवान को हम ही भगवान है, हम ही करता हरता धरता सब कुछ हम ही है। हमारे गुजरात में तो कहावत है, हूँ करूँ ए जय ज्ञानता, शकट नो भार जे श्वानता। एक बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा माल सामान भरा हुआ है और सारा वजन वो दो बैल अपने कंधे पर खींच कर जा रहे हैं और उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में एक कुत्ता चल रहा है। लेकिन चलते चलते कुत्ता सोचता है कि ये सारा भार मैं ही उठा कर चल रहा हूं। अब उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है। सब कुछ करने कराने वाले ईश्वर भगवान है, लेकिन सोचते मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। यही चिंता का कारण है। पांडवों की तरह यदि हम हमारा जीवन भगवान को सौंप दे, चिंता से मुक्त हो जाएं। सौंप दिया था भार पांडवों ने। कृष्ण ने कहा कल तुम मरने वाले हो। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने कहा प्रभु, ब्रह्मा जी की बनाई गई इस महीन सृष्टि में यदि 5 जीव मर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है। इतना कह के सो गए, चद्दर ओढ़ लिए। लेकिन चद्दर थोड़ी सी ऊपर करके कहे कि कृष्ण हम तो मरेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कल हम मर गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा कृष्ण के भगत थे और मारे गए हैं।
स्पेशल बोल्ड अक्षर में हेडलाइन में आएगा, कृष्ण के थे, कृष्ण उनको नहीं बचा पाए। बोले हम तो मरेंगे, लेकिन यदि आपको अपना नाम बचाना है तो हमारी रक्षा कर लीजिएगा। इतना कह के पांडव सो गए, वहां दुर्योधन सो गया, वहां पितामह सो गए, भगवान जग रहे हैं। दो भक्त के बीच में भगवान फंस गए हैं। रात भर कृष्ण प्लान बना रहे हैं, क्या करूं क्या करूं है? सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगे, द्रौपदी के कक्ष में गए, द्रौपदी उठो जागो। बोले क्या हुआ भैया? बोले चलो मेरे साथ, द्रौपदी को लेकर वे, क्या करना है तुम चलो मेरे साथ। पितामह भीष्म की शिविर के पास पहुंचे, कृष्ण ने कहा जाओ पितामह को प्रणाम करके आ जाओ। बोले भैया इतना ही था तो मैं दोपहर को कर लेती, शाम को कर लेती, क्यों नींद बिगाड़ दी मेरी। बोले तुम नहीं समझ पाओगी, जाओ पितामह को प्रणाम करके आओ। पितामह अभी ध्यान में बैठे होंगे, जाना है प्रणाम करके वापस लौटना है। द्रौपदी चलने लगी तो उनके जूते की आवाज आने लगे। जब जूते का आवाज आने लगा, कृष्ण ने कहा रुको रुको, जूता निकाल दो। जूता निकाल दिया, घूंघट खींच लो, घूंघट खींच लिया। द्रौपदी गई, पितामह भीष्म दोनों आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं। और उस समय द्रौपदी घूंघट खींच कर गई, पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि मैंने रात को दुर्योधन को कहा था अपनी पत्नी को भेज देना। पितामह भीष्म की आंखें बंद हैं और आंखें बंद रखते ही उन्होंने वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। देवी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। और पितामह भीष्म की आंखें खुली तो देखा द्रौपदी बैठी है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए कि ये कार्य कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। पितामह भीष्म खड़े हुए और शिविर की बाहर जाकर निकल कर देखे तो कृष्ण दोनों जूते बगल में दबाकर खड़े थे। बताइए पितामह, कल रात को आपने प्रतिज्ञा की पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा, और अभी अभी ताजे तर में ही आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। किस प्रतिज्ञा को रखोगे, किसको तोड़ोगे? पितामह भीष्म ने कहा मेरी तो टूटते टूटेगी, लेकिन कृष्ण मैं और एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। यदि आज के दिन के युद्ध में मैंने आपके हाथों में शस्त्र नहीं उठवाए तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा। और सूर्य आकाश में आ गया। पितामह भीष्म अपना कवच पहनकर, धनुष बाण तरकस सब कुछ हाथ में लेकर, सारे अस्त्रों से सुसज्जित होकर रणभूमि में उतर पड़े। यहाँ पर पांडवगण रणभूमि में उतर पड़े। दोनों ओर से शंख बजने लगा और दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। और उसी दिन देव का विधान तो देखिए, जिस दिन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी उसी दिन युद्ध के समय पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ आ गया। और आज तो पितामह भीष्म अर्जुन के साथ ऐसे युद्ध कर रहे हैं मानो अब पितामह भीष्म बूढ़े नहीं, आज पितामह भीष्म जवान बन चुके हैं। घमासान युद्ध करने लगे। कहते हैं कि पितामह भीष्म उस अर्जुन के ऊपर इतने बाण चलाने लगे, इतने बाण चलाने लगे। आप कभी अपनी अगरबत्ती को हाथ में रखो, उसे जलाओ और उसे गोल घुमाओ तो एक चक्र बन जाता है। वैसे ही पितामह भीष्म अपने तरकस से बाण इतनी स्फूर्ति से निकाल रहे थे कि उस हाथ का एक चक्र बन गया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को आज तक पसीना नहीं आया, लेकिन पितामह भीष्म के सामने युद्ध करते हुए अर्जुन को आज पसीना निकलने लगा। एक के बाद एक बाण छोड़ने लगे और उस समय अर्जुन विचलित होने लगा, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो पितामह भीष्म मेरे भक्त को मार डालेंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए कृष्ण उस रथ से कूद गए। कूद कर नीचे एक टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ का चक्का हाथ में ले लिया और उस रथ के चक्के को हाथ में लेकर पितामह भीष्म की ओर जाने लगे। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को रोक लिए। कृष्ण, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए।
कृष्ण आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जैसे एक सिंह किसी गजराज के मस्तक को फाड़ने के लिए किसी हाथी के ऊपर टूट पड़ता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण उस पितामह भीष्म के ऊपर हाथ में रखा चक्र लेकर टूट पड़े। कर सर पर सधर अमर कर अनुसर कर वर धर मेल करे हरे हर सूर्यवर पर यतियन कर नटवर मन हर है हर मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमे रण रण पट फरण फरण पद कुंभर रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि रंग भर सुंदर श्याम रमे। पितामह भीष्म अपने हाथ में रथ का चक्का लेकर भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अर्जुन कृष्ण को रोक रहे हैं। उस समय पितामह भीष्म अपने हाथ में धनुष उठाए और भगवान कृष्ण के ऊपर बाण चलाने लगे। पितामह भीष्म के बाणों से भगवान श्री कृष्ण के सोने का कवच टूट गया। पितामह भीष्म के बाण भगवान कृष्ण के शरीर में लग गए और उस समय भगवान कृष्ण के चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी। भगवान कृष्ण के देह में अनेकों बाण लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तव डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शबर पुकारत चातक पियु पियु को किलकंठ गिरा तव गड़ गड़ नभ होत कड़ा कर शिखर बजे गण रण पट फरण फरण पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि रंग भर सुंदर श्याम रमे रजि रंग भर सुंदर श्याम रमे। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाणों की बौछार कर रहे हैं। अनेकों बाण भगवान श्री कृष्ण के देह में लगे, खून की धारा बहने लगी और भगवान कृष्ण पितामह भीष्म की ओर आगे जा रहे हैं। आज कृष्ण को रोकने वाला कोई नहीं। और जैसे ही कृष्ण पितामह भीष्म के बिल्कुल निकट पहुंच गए, कृष्ण को निकट देखकर पितामह भीष्म दोनों भुजा फैलाकर अपने दोनों हाथों से हथियार रख दिए और कहने लगे, कृष्ण मैं इसी घड़ी की राह देख रहा था, इसी समय की राह देख रहा था। पितामह के हाथों से धनुष बाण छूट गया। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन अपना गांडीव उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर दो। उस समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और एक के बाद एक पितामह भीष्म के ऊपर बाण मारने लगे। पितामह भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण लग गए। पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण लगे, सोई की नोक रखने पर बराबर भी जगह नहीं बची। जब सैकड़ों बाण अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में मारे, तब आकाश से कोई पहाड़ गिरे, वैसे पितामह भीष्म भूमि पर धराशायी हो गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये दृश्य आज महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को याद करा रहे हैं कि यदि कृष्ण न होते तो पितामह भीष्म हमारे पांडवों को कैसे छोड़ते। कृष्ण न होते तो हमारे पितामह पांडवगण उस युद्ध में कभी विजयी न हो पाते। तो जिस कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह पांडवगण उस युद्ध में विजयी हो गए, हे सुखदेव गोस्वामी आप उस कृष्ण की कथा सुनाइए। और इतना ही नहीं सुखदेव जी, आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं ना, आज ये मेरा शरीर भी उस कृष्ण के द्वारा दिया गया प्रसाद है। सत्य कहूं तो मैं कब का जलकर मर गया होता,
अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर। मां उत्तरा के गर्भ में था और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जल ही चुका था, मर चुका था। लेकिन कृष्ण ने मुझे जीवन दान दे दिया। जिस कृष्ण ने मुझे जीवन दान दिया है, मेरे जीवन की रक्षा की है, उस कृष्ण की कथा सुनाइए। वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्यु मृतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। हे विद्वन, हे विद्वान सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम अत्यंत अद्भुत है। और ये कृष्ण अंतर बहिर पुरुष काल रूपे, इस संसार में जिन जीवों की अंतर्दृष्टि होती है उनके समक्ष पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, और जो बहिर्दृष्टि होती है, बहिर्मुख होते हैं, उनके सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं। जो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माने जो भगवान कृष्ण का भजन करता है, जो भक्ति करता है, उसके सामने तो वे मृत्यु के समय श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं और उस भक्त को, उस जीव को अपने धाम में लेकर चले जाते हैं। लेकिन भजन नहीं करने वालों के लिए बहिर काल रूपे, बहिर्मुखी लोगों के लिए वह काल के रूप में प्रकट होते हैं, निकल जाते हैं, मार देते हैं। एक ही भगवान है, भजन करने वालों के लिए पुरुष रूप में और भजन नहीं करने वालों के लिए काल रूप में। ऐसे भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। मानो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? कृष्ण की कथा तो बहुत सारी हैं, उनमें से विशेष क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी कहते हैं, रोहिण्या स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतः देहांतर विना। महाराज सबसे पहले तो आप यह सुनाइए कि आपने ऐसा कहा बलराम का जन्म देवकी के गर्भ से भी हुआ और रोहिणी के गर्भ से भी हुआ। 7वें पुत्र के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में भी थे और रोहिणी के गर्भ से भी बलराम जी का जन्म हुआ। तो एक पुत्र 2 मां के गर्भ में कैसे रह सकता है? एक मां के गर्भ में 2 पुत्र रह सकते हैं, लेकिन एक पुत्र 2 माता के गर्भ में इम्पॉसिबल। तो ये कैसे संभव है? कृपया करके आप बताइए। और यह भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए और जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? कस्मान मुकुंद भगवान पितृ गेहात ब्रजम गतः। मानो सुखदेव जी कहे डर गए होंगे कंस के भय से। बोले नहीं, वो डरने वालों में से नहीं है, मुकुंद हैं, मुक्ति ददाती इति मुकुंद। संसार के जीवों को जो मुक्ति देते हैं ये वो भगवान है। कुछ और कारण है, विस्तार से बताइए। और कितने समय तक कृष्ण ब्रज में रहे? ब्रज में रहकर उन्होंने क्या किया? मथुरा में रहकर क्या किया? द्वारिका में रहकर क्या किया? आप मुझे विस्तार से बताइए। और प्रभु एक बात समझ में नहीं आती है कि इस संसार में कोई पुत्र, कोई संतान अपनी मां से कितना प्रेम करता है। एक बालक अपनी मां से बहुत प्रेम करता है और मां से जितना प्रेम होता है किसी बालक का, उससे डबल मामा के साथ होता है। माँ डबल मामा। तो मामा के साथ डबल मां का प्रेम होना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने उस मामा को ही मार डाला। जिससे प्रेम करना चाहिए उस मामा को मार डाला। क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब विस्तार से बताइए। कृष्ण इस पृथ्वी पर आकर कितने विवाह किए, विवाह करके उनकी जो जो लीला हुई, आप मुझे विस्तार से बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत सुंदर है, कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन तुम 3 दिन 3 रात से कथा सुन रहे हो, और 3 दिन 3 रात से न तो तुमने भोजन किया, न जल पिया, न निद्रा, कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, कुछ भोजन कर लो, थोड़ा खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु मुझे किसी भी प्रकार की भूख और प्यास बाधित नहीं कर रही है। आप चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, मैं कथा सुनना चाहता हूं, मुझे कथा सुनाओ। तब महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि यहां 3 दिन 3 रात बीत गया और न तो तुम्हें भूख लगी न प्यास लगी, और कुछ दिन पहले जब आप वन में शिकार करने गए थे वहां आधे दिन तक पानी नहीं मिला, आपको इतनी प्यास लगी कि किसी ऋषि मुनि का अपराध कर दिया और आपको श्राप लग गया, श्राप मिल गया। तो वहां तो आप आधे दिन में प्यासे हो गए और यहां 3 दिन 3 रात हो गई, फिर भी आपको प्यास नहीं लगी। आखिर बात क्या है? आपको प्यास क्यों नहीं लग रही है? तब महाराज परीक्षित कहते हैं, पीबन त्वम मुखाम भुजम च्यूतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव जी, आपके श्री मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर झरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं। बताओ, जब किसी व्यक्ति को अमृत मिल जाता है तो वह कभी सादा पानी मांग सकता है? अमृत पीने वाला पानी क्यों मांगेगा? आप इतना सुंदर अमृत का पान जो करा रहे हो, अतः मुझे पानी की प्यास नहीं है, मुझे भूख नहीं है, आप मुझे कथा सुनाइए, कृष्ण कथा, मैं कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूं। तो वक्त तो इस प्रकार महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत बड़ी जिज्ञासा है, और इस जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किए। अब किस प्रकार कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, ये हम कल संक्षिप्त में सुनेंगे, और फिर कृष्ण की बाल लीला श्लोकों के साथ विस्तार से श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। आज प्रथम दिन था, थोड़ा स्थान, थोड़ा माइंड सेट करना था, इसलिए हमने यह कथा संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत की। कल संक्षिप्त में कृष्ण जन्म सुनेंगे और फिर कृष्ण बाल लीला प्रारंभ करेंगे। कल रविवार का दिन है, तो कृष्ण जन्म उत्सव में आप सब लोग भाग लीजिए और इस उत्सव को आप मनाइए। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।